दोस्तों, ज्यादातर लोग रिश्तों में एक ही गलती बार बार करते हैं। वो खुद को साबित करने में सब कुछ दे देते हैं, तवज्जो, वक्त, जज्बात, वजाहतें और आखिर में अपनी इज्जत। वो समझते हैं कि ज्यादा देना मोहब्बत की अलामत है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादा देना मोहब्बत नहीं, खुद को सस्ता करना होता है। फिर एक दिन सामने वाला बदल जाता है, रद्द-ए-अमल कम हो जाता है, दिलचस्पी ठंडी पड़ जाती है और तब आपके मुंह से ये जुमला निकलता है, मैंने तो सब कुछ किया था। नहीं, आपने सब कुछ नहीं किया था, आपने हद से ज्यादा किया था। और इंसानी दिमाग हद से ज्यादा चीज को कीमती नहीं समझता, वो इसे आदत बना लेता है। आदत में शुक्र नहीं होता, आदत में एहतराम नहीं होता, आदत में कशिश नहीं होती। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो रिश्तों में हमेशा अवेलेबल रहते थे, कुर्बानी देते थे, हमेशा फौरन जवाब देते थे, हमेशा समझाने की कोशिश करते थे और आखिर में खुद को कमजोर, बेकीमत और नजरअंदाज शुदा महसूस करने लगे। आज की ये वीडियो आपको ये नहीं सिखाएगी कि कैसे किसी को मैनिपुलेट किया जाए। ये कोई सस्ता खेल नहीं है। ये वीडियो आपको ये सिखाएगी कि इंसानी दिमाग नो कांटेक्ट को असल में कैसे पढ़ता है। मैं आपको 7 ऐसे नफसियाती असूल बताऊंगा जो नो कांटेक्ट के दौरान सामने वाले के दिमाग में खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। ये असूल आपको सख्त नहीं बनाएंगे, ये आपको मजबूत बनाएंगे, ये आपको भेस नहीं करेंगे, ये आपको कंट्रोल देना सिखाएंगे और आखिर में आप ये समझ जाएंगे कि असल कशिश बोलने में नहीं होती, वजाहतों में नहीं होती, शोर में नहीं होती, असल कशिश खामोशी में होती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, नो कांटेक्ट गुस्से का रद्द-ए-अमल नहीं होता, ये अना की जंग होती है। ये एक नफसियाती हिकमत अमली होती है और सबसे पहली गलती यही से शुरू होती है। लोग इसे सजा देने के तौर पर अपनाते हैं और ये नाकाम हो जाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि नो कांटेक्ट किस तरह काम करता है और इसको कैसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात याद रखें, ये एक ताकतवर टूल है और हर ताकतवर टूल की तरह ये जिम्मेदारी मांगता है। इसको किसी को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी वर्थ, अपनी इज्जत और रिश्तों में अपनी अहमियत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें। तो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, पेशगोई को तोड़ना। इंसानी दिमाग सुकून का भूखा नहीं होता, वो पेशगोई का आदी होता है। वो हर रिश्ते में ये जानना चाहता है कि ये कब मैसेज करेगा, अगर मैं देर करूं तो ये क्या करेगा, अगर मैं सर्द हो जाऊं तो ये कहां तक बर्दाश्त करेगा। दिमाग लोगों को नहीं, पैटर्न्स को याद रखता है। आम जिंदगी की एक मिसाल समझे। अगर आप हर सुबह एक ही वक्त पर एक ही दुकान से दूध लेते हैं तो एक दिन आप जाएं और दूध न मिले तो दिल नहीं टूटता, लेकिन दिमाग चौंक जाता है क्योंकि पैटर्न टूट गया। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप हर बार फौरन जवाब देते हैं, हर बात बर्दाश्त करते हैं, हर गलती पर समझाते हैं, तो आप मोहब्बत नहीं दे रहे होते, आप प्रिडिक्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। और प्रिडिक्टेबिलिटी दिमाग को महफूज महसूस कराती है, लेकिन याद रखें, जो चीज महफूज हो वो दिलचस्प नहीं रहती। इसलिए लोग ऐसे इंसान को छोड़ते हैं जो हर हाल में अवेलेबल हो, ना कि इसलिए कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि वो दिमाग के लिए कोई सवाल नहीं छोड़ता। नो कांटेक्ट असल में खामोशी नहीं है, ये एक ज़हनी झटका है। आप अचानक वो सब बंद कर देते हैं जिसकी सामने वाले को आदत थी, न फौरन जवाब, न इजाफी वजाहत, न जज्बाती रद्द-ए-अमल। दिमाग आदत के टूटने को खतरा समझता है। वो कहते हैं कुछ बदल गया है, कुछ मेरे कंट्रोल से निकल गया है। यही वो लम्हा है जहाँ दिमाग अलर्ट मूड में जाता है और अटेंशन खुद ब खुद आपकी तरफ पलटती है। एक और मिसाल, अगर कोई शख्स हमेशा देर से आए तो आप नाराज नहीं होते, लेकिन जो हमेशा वक्त पर आए अगर एक दिन गायब हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। ये मोहब्बत नहीं होती, ये दिमागी खलल होता है और इसी खलल से ऑब्सेशन पैदा होती है। नो कांटेक्ट इसलिए काम करता है क्योंकि ये पेशगोई को तोड़ देता है। ट्रिक नंबर 2, किल्लत नहीं, रसाई पर कंट्रोल। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कम दस्तयाब होना कीमती बनाता है, इसलिए वो खुद को गायब कर लेते हैं, नजर न आने की कोशिश करते हैं और इसे स्केर्सिटी इफेक्ट समझ बैठते हैं। लेकिन हकीकत ये कि लोग कम दस्तयाबी पर नहीं, रसाई पर रद्द-ए-अमल देते हैं। फर्क को समझें। स्केर्सिटी कहती है कि मैं कम दस्तयाब हूँ इसलिए मुझे चाहो। एक्सेस कंट्रोल कहता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन इंसानी दिमाग के लिए यही फर्क सबसे खतरनाक होता है। एक आम मिसाल देखें, एक दुकान है जो दिन रात खुली रहती है, आप कभी भी जा सकते हैं। कुछ दिन बाद वो दुकान आपके लिए खास नहीं रहती। अब एक और दुकान है, वो हमेशा खुली रहती है, लेकिन हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। वहाँ एक असूल है, एक हद है। आप इस दुकान को भूल नहीं पाते क्योंकि आप जानते हैं कि वो खत्म नहीं हुई। दुकान वहाँ मौजूद है, लेकिन आपकी रसाई नहीं है वहाँ तक। रिश्तों में भी बिल्कुल यही होता है। जब आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, तो दिमाग आपको मौजूद समझता है, दस्तयाब समझता है, लेकिन कीमती नहीं। नो कांटेक्ट में असल खेल दस्तयाब न होने का नहीं होता, बल्कि दस्तयाब होने के बावजूद नाकाबिले रसाई होने का होता है। आप उसकी दुनिया से गायब नहीं होते, बस आप अपनी रसाई
अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यही वजह है कि सामने वाला कंफ्यूज होता है, वो सोचता है इसने ताल्लुक खत्म भी नहीं किया, ये दूर भी नहीं गया, लेकिन ये अब मेरी बात मानता भी नहीं। और इंसानी दिमाग इस कैफियत से नफरत करता है। दिमाग या तो किसी चीज पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है या मुकम्मल क्लोजर। एक्सेस कंट्रोल न कंट्रोल देता है न क्लोजर, बस एक सवाल छोड़ देता है और सवाल दिमाग को जगड़ लेता है। इसलिए एक्सेस कंट्रोल स्कैरसिटी से ज्यादा ताकतवर है। आप कम दस्तयाब नहीं होते, आप मुंतखब हो जाते हैं, और मुंतखब लोग हमेशा ज्यादा याद रखे जाते हैं। ट्रिक नंबर 3, जज्बाती खला। इंसान खामोशी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन खाली जगह नहीं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप रद्द अमल देना बंद करते हैं, जब आप बात का जवाब नहीं देते, जब आप वो जज्बाती मौजूदगी वापस ले लेते हैं जिसका सामने वाला आदी हो चुका होता है, तो आप दरअसल उसके दिमाग में एक जज्बाती खला छोड़ देते हैं। और इंसानी दिमाग खला को दुश्मन समझता है। एक आम जिंदगी की मिसाल देखें। फर्ज करें आप रोजाना किसी एक रास्ते से घर जाते हैं। वो रास्ता मानूस है, दिमाग उसे ऑटो पायलट पर चलाता है। एक दिन वो रास्ता बंद हो जाए तो आप रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं, मुतबादिल ढूंढते हैं। यही दिमाग रिश्तों में भी करता है। जब आप हमेशा जवाब देने वाले थे, हमेशा यकीन दिलाने वाले थे, हमेशा जज्बात संभालने वाले थे, और अचानक ये सब खत्म हो जाए तो सामने वाला सुकून में नहीं आता। दिमाग फौरन उस खला को ख्यालात से भरने लगता है, और ज्यादातर ख्यालात मोहब्बत से नहीं, खौफ से पैदा होते हैं। खोने का खौफ, नजरअंदाज होने का खौफ, और सबसे खतरनाक किसी और से रिप्लेस हो जाने का खौफ। यहाँ एक अहम बात समझे, आप कुछ नहीं कह रहे, कोई वजाहत नहीं दे रहे, कोई यकीन दहानी नहीं करा रहे, तो दिमाग खुद ही कहानियां बनाता है। और दिमाग की बनाई हुई कहानियां अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं। एक और मिसाल, अगर आपका फोन हर रोज बजता रहे और एक दिन अचानक मुकम्मल खामोश हो जाए तो आप चैन से नहीं बैठते, आप बार बार देखते हैं। ये मोहब्बत नहीं होती, ये खला की बेचैनी होती है। इसी बेचैनी में ऑब्सेसिव ख्यालात पैदा होते हैं, और यही वो मरहला है जहाँ नो कांटेक्ट, खामोशी नहीं रहता, बल्कि दिमाग के अंदर एक मुस्तकिल दबाव बन जाता है। यही जज्बाती खला आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेशन की जड़ बन जाता है। ट्रिक नंबर 4, शनाख्त पर खतरा। ये असूल ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। लोग आपसे इसलिए ऑब्सेस्ड नहीं होते कि आप खास हैं, खूबसूरत हैं या दिलचस्प हैं। ये सिर्फ एक सतही सोच है। हकीकत ये कि लोग ऑब्सेस्ड होते हैं क्योंकि आप उनकी शनाख्त का हिस्सा बन चुके होते हैं। एक आम जिंदगी की मिसाल देखें। फर्ज करें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ आपका किरदार और आपकी मेहनत टीम के लिए जरूरी है। अगर आप अचानक चंद दिन के लिए छुट्टी ले ले तो लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये बंदा गायब हो गया है, वो सोचते हैं कि अब हम कैसे करेंगे, ये हमारा हिस्सा था, हमारी शनाख्त में खलल है। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप मुसलसल मौजूद रहते हैं, एहसास दिलाते हैं, हम सफर बनते हैं, तो सामने वाला दिमाग में ये जड़ पकड़ लेता है कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरा सुकून है। और अचानक जब आप गायब हो जाते हैं तो वो सिर्फ आपको मिस नहीं करते, वो अपने आप को मिस करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये चला गया तो मैं कौन हूँ, मैं अब वो शख्स नहीं रहा जो ये शख्स जानता था। दिमाग ये सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये अंदर से हिला देता है। ये शख्स खुद से, अपनी शनाख्त से, अपनी रोजमर्रा की स्टेबिलिटी से खौफजदा हो जाता है। एक और मिसाल, अगर आप रोजाना किसी खेल या हॉबी में शामिल होते हैं और अचानक कुछ हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो आपके साथी सिर्फ खेल को याद नहीं करते, वो आपकी कमी को महसूस करते हैं, क्योंकि आपका किरदार, आपकी मौजूदगी उनकी शनाख्त का हिस्सा बन चुकी थी। रिश्तों में भी यही काम करता है। जब आप अचानक नो कांटेक्ट इख्तियार करते हैं तो सामने वाला अपने आप को खो देने का खौफ महसूस करता है, और यही खौफ ऑब्सेशन में बदल जाता है। यानी आपकी गैर मौजूदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये ज़हनी और जज्बाती खला पैदा करती है जो दिमाग के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है और इससे मुस्तकिल सोचने पर मजबूर करता है। ट्रिक नंबर 5, जज्बाती आईने का टूटना। इंसानी दिमाग अपने जज्बात को समझने के लिए हमेशा किसी आईने की तलाश करता है। रिश्तों में आप अक्सर वो आईना बन जाते हैं। जब सामने वाला खुश होता है तो आप खुश होते हैं, जब वो नाराज होता है तो आप नाराज होते हैं, जब वो उलझन में होता है तो आप समझाने लगते हैं। ये एक आम जिंदगी की मिसाल से समझे। फर्ज करें आप किसी दोस्त के साथ बैठे काफी पी रहे हैं और वो अपने दिन की परेशानियां बयान कर रहा है। आप उसके लहजे और अंदाज से महसूस करते हैं कि वो उदास है और आप उसके जज्बात की अक्कासी करते हैं, उसे सुकून देते हैं। अब तसव्वुर करें कि अचानक आपने कोई रद्द अमल नहीं दिया, आप खामोश हो गए हैं, बात करने के बजाय चुप करके बैठ गए हैं। यही अमल रिश्तों में भी होता है। जब आप अपनी आदत के मुताबिक रद्द अमल देना बंद कर देते हैं तो सामने वाला अपने जज्बात खुद महसूस करने पर मजबूर होता है। वो पहले जो एतमाद और सुकून आपकी मौजूदगी में पा रहा था वो खत्म हो जाता है। आईना टूट गया। अब सामने वाला का दिमाग अकेले जज्बात के साथ रहता है। वो खुद से सवाल करता है, ये क्या महसूस कर रहा है, क्या मैं गलत हूँ, क्या कुछ खत्म हो गया है। ये
चैनी पैदा करती है। दिमाग एक हल तलाश करने लगता है और इसी तलाश में वो दोबारा आपसे राब्ता करने पर मजबूर हो जाता है। आम जिंदगी की एक और मिसाल देखें। अगर कोई साथी या दोस्त हमेशा आपसे अपनी बात शेयर करता है और एक दिन आप खामोश हो जाएं, तो वो मुसलसल आपके रद्द-ए-अमल का इंतजार करेगा, बार बार कॉल करेगा, मैसेज करेगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपकी आईना वाली मौजूदगी अब कहाँ है। ये वो लम्हा है जहाँ ऑब्सेसिव सोच जड़ पकड़ती है। जब आप जज्बाती आईना बंद कर देते हैं तो सामने वाला खुद को जज्बाती खला में पाता है और दिमाग सिर्फ आपको दोबारा तलाश करने पर मजबूर हो जाता है। यही है इमोशनल मिरर कोलैप्स का असर, जो नो कांटेक्ट के दौरान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ट्रिक नंबर 6, डोपामाइन का रिकैलिब्रेशन। आपकी मौजूदगी सामने वाले के दिमाग के लिए एक स्टिमुलस थी। ये स्टिमुलस खुशी, सुकून और तस्कीन देता था। आम जिंदगी में एक मिसाल देखें। फर्ज करें आप रोजाना सुबह अपने पसंदीदा कॉफी शॉप जाते हैं, जहां आपका पसंदीदा शेफ हमेशा आपके लिए अच्छी कॉफी तैयार करता है। दिमाग ने उस मामूल को याद कर लिया है, हर दिन एक डोज देता है जो खुशी का एहसास पैदा करता है। अब तसव्वुर करें कि अचानक वो कॉफी शॉप बंद हो जाए या वो शेफ कुछ दिन के लिए नजर ना आए। आपकी खुशी का वो छोटा सा डोज फौरी तौर पर खत्म हो जाता है। दिमाग फौरन रिएक्ट करता है, उससे एक रिकैलिब्रेशन शुरू होती है। अब दिमाग को अपने रिवार्ड सिस्टम को दोबारा एडजस्ट करना पड़ता है। रिश्तों में भी यही होता है। आपकी मौजूदगी, आपके रद्द-ए-अमल, आपकी तवज्जो एक छोटा डोज था जो सामने वाले के दिमाग को तस्कीन देता था। जब आप अचानक नो कांटेक्ट इख्तियार करते हैं तो ये डोज बंद हो जाता है। दिमाग उस कमी को महसूस करता है और उसी दौरान वो एक रियलाइजेशन आती है, मैं उसके बगैर वैसा महसूस नहीं कर रहा। ये एहसास सिर्फ दिमाग में क्रेविंग पैदा करने वाला अमल नहीं होता, ये ऑब्सेशन में तब्दील हो जाता है। एक और मिसाल देखें। अगर कोई दोस्त हमेशा आपको दिन में कई बार मैसेज करता है और अचानक वो कुछ दिन के लिए खामोश हो जाए, तो आप मुसलसल उसका इंतजार करेंगे। अपने दिमाग को उस डोपामाइन डोज के लिए दोबारा कैलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये क्रेविंग सिर्फ उस वक्त बढ़ती है जब आप फौरी रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर फौरन जवाब दे दिया जाए तो दिमाग को डोज मिल जाता है और वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। इसलिए नो कांटेक्ट का सबसे ताकतवर असर सिर्फ खामोशी में नहीं, बल्कि दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को दोबारा कैलिब्रेट करने में, जो आपकी गैर मौजूदगी को नाकाबिले बर्दाश्त और यादगार बना देता है। यही वो लम्हा है जहाँ ऑब्सेशन वाकया जन्म लेती है। ट्रिक नंबर 7, ज़ीगार्निक इफेक्ट। ये सब का इख्तिताम है। ये वो नफ्सियाती असूल है जो इंसानी दिमाग के लिए सबसे ताकतवर है। दिमाग अधूरे काम, अधूरी कहानियां, अधूरे वादे बंद नहीं कर सकता। ये असूल आम जिंदगी में भी वाज़े नजर आता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप किसी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं या कोई नेटफ्लिक्स की सिलसिला देखना शुरू करते हैं और अचानक उसे रोक दिया जाए, चाहे आप जानते हो कि बाद में वक्त मिलेगा। दिमाग मुसलसल उस कहानी को याद रखता है। हर वक्त ये सोचता रहता है अगला ऐसा क्या होगा, ये आखिर में क्या करेगा। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप बगैर ड्रामा, बगैर बहस, बगैर कोई आखिरी बात कहे लोग कांटेक्ट इख्तियार करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में कहानी अधूरी रह जाती है। दिमाग क्लोजर चाहता है, ये जानना चाहता है कि सब खत्म हुआ या नहीं हुआ, सब वाजे हुआ या नहीं हुआ। और जब क्लोजर न मिले तो वो मुसलसल आपके बारे में सोचता रहता है। हर लम्हा, हर ख्याल ये कोशिश करता है कि आपकी कहानी को दिमाग में मुकम्मल करे। एक आम जिंदगी की मिसाल, अगर किसी दोस्त या कुलीग ने कोई बात या वादा शुरू किया और अचानक गायब हो गया, तो आप बार बार सोचते रहते हैं ये वादा आखिर में क्या हुआ, क्या वो मुझे बताएगा। दिमाग इस अनमुकम्मल लूप को बंद करने की कोशिश करता है और ये ऑब्सेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। रिश्तों में भी यही होता है कि आपकी गैर मौजूदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये ज़हनी लूप पैदा करती है जो सामने वाले के दिमाग में मुस्तकिल रीरन होता है। ज़ीगार्निक असर के जरिए आप बगैर लड़ाई, बगैर इल्जाम, सिर्फ अपनी खामोशी से सामने वाले के दिमाग में अधूरी कहानी छोड़ देते हैं और ये अधूरी कहानी ऑब्सेशन पैदा करने का सबसे ताकतवर जरिया है। इस इफेक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो रात को भी आपके बारे में सोचे बगैर सो नहीं पाएंगे। दोस्तों, नो कांटेक्ट सजा नहीं, ये कोई सजा देने का तरीका नहीं, ये सिर्फ खुद को वापस लेने का अमल है। आप अपनी तवानाई, वक्त और जज्बात की हिफाजत करते हैं। रिश्तों में वो शख्स जो हमेशा सब कुछ देता रहा है, आखिर में कमजोर महसूस करता रहा, वही सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है। जब आप अपनी हदूद कायम करते हैं और अपनी कदर खुद डिफाइन करते हैं, तो आप दूसरों के लिए कीमती बन जाते हैं। ये कीमती होना जोर जबरदस्ती या शोर गुल से नहीं आता, बल्कि खामोशी और कंट्रोल से आता है।
दोस्तों अगर आप वाकया चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी का एहसास करें और आपकी कदर करें तो मेरी प्ले लिस्ट से इन वीडियोस को जरूर देखें। डेंजरस ऑरा रूल, द डार्क साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल, नो चेजिंग, नो बेगिंग। ये वीडियोस आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी डेंजरस ऑरा बनाएं और बगैर किसी को मजबूर किए लोग खुद आपके करीब आएं। और अगर आप आज से अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें कि आई एम द प्राइज। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये आपकी सोच, आपकी हदूद और आपकी ताकत की पहचान है। आज से आप किसी और के अप्रूवल के मोहताज नहीं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।